श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 28 अक्टूबर 2023 को चंद्र ग्रहण हो रहा है और इसी दिन महापूर्णिमा, कोजागरी पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा का पावन व्रत भी किया जाएगा। आप सभी को यह भी बताते हुए चलो इस वीडियो में जानकारी लेंगे आप सभी खीर कब और कैसे रखें, साथ ही व्रत अगर पूर्णिमा का करते हैं तो पूजा किस समय किस विधि से करें, और साथ ही यह भी आप सभी को इस वीडियो में जानकारी प्राप्त होगी चंद्रमा के दर्शन नहीं करने हैं तो चंद्रोदय का देवता को अर्घ्य कैसे दे और साथ ही अपने व्रत का पारण कैसे करें। पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगी। देर ना करते हुए शुरू करते हैं। 28 अक्टूबर की दोपहर को जैसे कि सबसे पहले 28 अक्टूबर को दिन शनिवार रहेगा। इस दिन चंद्र ग्रहण हो रहा है, आप सभी को विदित हो। ऐसे में रात्रि को 1:05 से मध्य रात्रि 2:24 तक चंद्र ग्रहण होगा। भारत में भी यह संपूर्ण रूप से लागू हो रहा है और इसका सूतक भी भारत में लागू होगा। सूतक काल का समय आप सभी जानते होंगे, चंद्र ग्रहण या कोई सा भी ग्रहण लगे 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है। तो 28 अक्टूबर को शाम के समय 4:05 से जो है सूतक शुरू हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आप सभी जो पूर्णिमा के व्रत होंगे ना, भारत में भी भगवान जी को स्पर्श नहीं करना है। भगवान जी के निमित्त 4 बजे बाद कोई भी उपाय पूजा पाठ नहीं की जाएगी। भगवान को स्पर्श नहीं करना है। सभी पूजा विधान आप जो पूर्णिमा के निमित्त करते हैं वह 4 बजे से पहले पहले कर लीजिएगा, ठीक है। इन चीज़ों को नोट करते हुए ले चलिए ब्रह्म मुहूर्त में आप सभी अपने दिन की शुरुआत करें। लाल पीले वस्त्रों का चयन करें और साथ ही आप सभी आवश्यक रूप से विधि विधान से माँ लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु की पूजा करें। माँ तुलसी का पूजन करें। पीपल वृक्ष का विधि विधान से पूजन करें। गुरु जी द्वारा बताए गए सर्वश्रेष्ठ उपाय श्री शिवाय चैनल पर कम्युनिटी में दिया हुआ है और इस चैनल पर भी बताए गए हैं। कृपया उन वीडियो को भी देखिए ताकि आप संपूर्ण रूप से, अंत में इस वीडियो के भी आपको उपाय बताऊंगी, उससे पहले सभी नियम जान लेते हैं। आपके प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में हैं, तो आप सभी संपूर्ण रूप से विधि विधान से पूजन करें जैसा आप सभी पूर्णिमा व्रत करते हैं, सरलतम तरीके से, ठीक है। यह बात हो गई। इसके साथ ही आप सभी खीर कब रखेंगे, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहा है। साल भर में एक बार ही यह उपाय किया जाता है जो कि रोग शोक का नाश करते हुए असीम प्रभु तत्व जो है हमारे अंदर घोलता है। ऐसी मान्यता है। इस दिन चंद्रमा की रोशनी से अमृत की बूंद बरसती है जो कि हम गौ माता के शुद्ध दूध की खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं, किसी बर्तन से ढक कर, ताकि वह चंद्रमा की रोशनी उस खीर में पड़े और अमृत की बूंद की तरह हो जाए। परंतु इस बार क्या हो रहा है कि यह चंद्र ग्रहण है जिस कारण से पूर्ण रूप से सूतक भी है। ऐसी स्थिति में कैसे छत पर खीर रखें या उपाय करें, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो आप सभी आज रात को, अर्थात 28 अक्टूबर की रात को या तो 27 अक्टूबर की रात को बनाकर रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यह भी शुभ है। अब 28 अक्टूबर को भी आप सभी अगर 27 को नहीं रखना चाहते, पूर्णिमा तिथि के निवृत्ति ही रखना चाहते हैं, तो 28 अक्टूबर को रात को 2:24 के बाद ही आप सभी 2:30 बजे का अलार्म लगा सकते हैं। थोड़ा सा किचन की सफाई कर लें, स्वयं स्नान इत्यादि कर लें और उसी समय खीर बनाकर आप सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में भी उठकर करते हैं तो भी आप छत में इस समय खीर रख सकते हैं। नहीं तो एक तरीका यह है कि आप शाम के समय 4 बजे खीर बनाकर रसोई में रखकर छोड़ दीजिए, इसमें कुशा डाल दीजिए और साथ ही एक तुलसी का पत्ता डाल दीजिए ताकि यह जो है सूतक के ग्रहण में दूषित ना हो। सभी चीज़ों में यही चीज़ डाल दीजिए आपको, तुलसी और कुशा, जिससे दूषित नहीं होगी। और रात्रि को आप सभी स्नान जरूर करें। स्नान करें, जल के छींटे अपने ऊपर पूर्ण रूप से डालें। उसके बाद आप रात्रि को ही उठकर या ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठ जाते हैं तो उठकर चंद्रमा की रोशनी में 2-3 घंटे के लिए रखकर छोड़ दीजिए। बस यही सरल सा कार्य है। देखिए अब की परिस्थिति कुछ इसी तरह की हुई है तो इसी के अनुसार हमें अपना कार्य करना पड़ेगा और सुबह इसे जो है खीर को आप सभी ग्रहण कर लीजिए। बस यही सरल सा कार्य आपको 2023 की इस जो सूर्य चंद्र ग्रहण से संबंधित पूर्णिमा प्राप्त हो रही है उस दिन करना है, ठीक है। यह बात हो गई जो मैंने आपको समझाने का पूर्ण रूप से प्रयत्न किया, ठीक है। फिर भी कोई सवाल रह जाए पूछ लीजिएगा कि कहाँ पर कैसे क्या करना है। आपके सभी सवालों का जवाब मैं देने का प्रयत्न करूँगी। अब आप सभी व्रत कब खोले, यह भी प्रश्न बहुत बड़ा है। और चंद्रमा को हम देख नहीं पाएंगे तो चंद्रमा को कैसे अर्घ्य दे। तो चंद्रमा को अर्घ्य तो आप सभी जो है कोई भी पूजा पाठ 4:05 के बाद होगी ही नहीं, तो आप अर्घ्य देने का तो प्रयत्न नहीं
करें, नहीं सवाल उठता है। तो आप सभी क्या करें कि 4 बजे के आसपास सूर्य देवता को अर्घ्य दे दें, चंद्र देवता का भाव करते हुए। यह भी एक तरीका है। दूसरा तरीका यह है कि एक थाली में आप सभी जहाँ से आपके यहाँ चंद्रमा उदित होते हैं, एक थाली रख लीजिए। 4 बजे के बाद चंद्र देवता का कोई चित्र, फोटो, प्रतिमा अपने सामने रखे, या महादेव के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है उनकी तरफ अपना मुख करते हुए, या थाली में आप चंद्र देवता के स्वरूप को बनाकर, चंदन से चंद्रमा की स्वरूप को बनाकर उन्हें अर्घ दे सकते हैं, दूध में मिलाकर और सफ़ेद फूल मिलाकर। यही तरीका है चंद्रमा को अर्घ देने का। ओम चंद्र देवाय नमो नमः या ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र के साथ अर्घ दे, शुभ माना जाएगा। बस यही आपको करना है इस वर्ष 2023 में। क्या करें जी, कुछ परिस्थितियाँ इसी तरह की हैं तो अपने पूजा विधान भी उसी अनुसार हमें करने होंगे। इस तरह से आप अपने चंद्र देवता को 4:05 से पहले पहले आप सभी अर्घ दे लीजिएगा, ठीक है। अब आप सभी के प्रश्न प्राप्त हो रहे हैं कि कैसे हम अपना व्रत खोलें। अपना व्रत जो है, कई भक्तजन सत्यनारायण व्रत की कथा दिन में सुनने के बाद व्रत खोल लेते हैं, शाम को व्रत नहीं खोलते, कुछ नहीं खाते हैं। वह व्रत के रूप में ही जाना जाता है क्योंकि एक समय का भोजन कहा गया है। तो 4 बजे से पहले पहले आप एक समय का भोजन कर लीजिए, रात्रि को कुछ खाना है नहीं, तो यह व्रत परिपूर्ण होगा। अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप 4 बजे से पहले, 4:05 से पहले पहले संपूर्ण फलाहार कर लें और रात्रि भर कुछ नहीं खाना होगा। सुबह घर की साफ सफाई, गंगा जल इत्यादि छिड़क कर स्वयं की शुद्धि कर सुबह ही आप सभी भगवान जी को भोग लगाने के बाद, भगवान जी की साफ सफाई करने के बाद अपने व्रत को खोलें, ठीक है। यह हो गए 2 जो है विशेष जानकारी, 2 विशेष नियम जो आप सभी को पालन करने चाहिए। पूर्णिमा की तिथि सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, उस पर यह कोजागरी पूर्णिमा तो सबसे बड़ी पूर्णिमा, पावन पूर्णिमा कही जाती है। कार्तिक माह का आरंभ भी होने वाला है, उसके दूसरे दिन से हो जाएगा। प्रातःकाल से ही आप सभी को कार्तिक माह के नियमों का पालन कर लेना होगा। तो आप सभी कार्तिक माह से संबंधित नियम भी चैनल पर आ चुका है वीडियो, उसे भी देख सकते हैं। उसमें भी जीवन को सार्थक बनाने वाले कार्य बताए गए हैं। तो इन दिनों यह सरल से कार्य करें और कोई भी उपाय, पूजा पाठ 4 बजे से पहले पहले कर लेंगे। तुलसी पूजा, पीपल पूजा, महादेव से संबंधित उपाय, नियम, ठीक है। इस तरह से यह जानकारी है। चंद्र ग्रहण से संबंधित भारत में सूतक काल लागू होगा या नहीं, तो आप सभी पूर्ण रूप से इन चीज़ों को नोट करते हुए चलिएगा। सभी बड़े बड़े मंदिर, हमारे घर के मंदिर और सभी देवी देवताओं को जो है पूर्ण रूप से पट इत्यादि बंद होंगे, स्पर्श नहीं करना है, पूजा पाठ के कोई कार्य नहीं होंगे। भारत में सूतक काल रहेगा और गर्भवती महिला भी अपना पूर्ण रूप से ध्यान रखें। किसी भी तरह से चंद्र दर्शन नहीं करना है, उससे बचना है। ग्रहों की राशियों पर बहुत गहरा असर होगा, खासतौर पर मेष राशि के जातक और अनुराधा नक्षत्र पर यह ग्रहण लगने जा रहा है। तो चंद्रमा से संबंधित सफ़ेद रंग की चीज़ें, दूध, दही, घी, चावल, सफ़ेद वस्त्र, रुई, नमक, इन चीज़ों का दान करें। सफ़ेद वस्तु महादेव को समर्पित करें। ग्रहों की दशा कहीं ना कहीं विपरीत हुई है, वह अनुकूल होगी और भाग्य प्रबल होगा। इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो उचित उपयोगी रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं रोचक जानकारी के साथ। हर हर महादेव।